यस बेटा, नाउ लुक एट द फोर्थ पार्ट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, जो कि वल्ली इसमें जितनी भी स्टेटमेंट देती है ना बेटा, वो आपका एक क्वेश्चन आता है क्रिटिकल एनालिसिस का, मीन्स लेसन से परे जो सोच होती है कि इसमें ये कहेगी बहुत कुछ ऐसा है कि हमारी जो नॉलेज में तो है लेकिन एक्सपीरियंस में नहीं है। जैसे हम सभी को ये पता है कि डेथ होती है, डेथ होगी सभी की, लेकिन जब हम किसी करीबी की मौत देखते हैं घर में, तभी तो हमें क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है। ऐसे ही ये कुछ कहेगी, वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क व्हेन ही गिव द गर्ल हर टिकट। जब कंडक्टर ने उसको टिकट दी, लड़की को, वल्ली को, तो उसने कहा क्या तुम्हारी मदर वेट नहीं कर रही तुम्हारे लिए? लुकिंग फॉर क्या होता है, ढूंढना, इधर उधर की सर्च नहीं कर रही होगी। नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, सी सेड। उसने कहा नहीं, मेरे लिए कोई नहीं देख रहा है। द बस स्टार्टेड, अब क्या हो गई, बस वहाँ से चल पड़ी। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। अगेन क्या गई, वापिस उसी रास्ते से जा रही है, तो सेम वंडरफुल साइट्स मैंने दृश्य, वही नज़ारे दिखे उसको। वल्ली वॉजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट। वो क्या है, स्लाइटेस्ट मैंने हल्का सा भी, स्लाइटेस्ट मीन्स हल्का सा भी क्या होती है, वो बोर नहीं होती बिल्कुल भी फर्स्ट टाइम। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग, और हर एक चीज़ उसको जो दिख रही है, अभिवादन यानी कि मनी मन अभी होता है ना, धन्यवाद सा प्रकट करना, देखता अभिवादन करना, विद सेम एक्साइटमेंट, वही एक्साइटमेंट है, वही उसमें जोश है जो पहले था। सी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जो उसने फर्स्ट टाइम देखा था। बट सडनली, सडनली मीन्स सी saw a young cow laying dead by the roadside। laying मैंने पड़ी हुई, laying means dead cow, मरी हुई cow, by the roadside just where it had been struck by some last fast moving vehicle। ऐसा लगता है किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने इसको कुचल दिया हो। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town। जब हम टाउन में जा रहे थे, क्या वो सेम काउ नहीं है? यस। सी आस्क्ड द कंडक्टर, वल्ली ने ये बात किससे पूछी? कंडक्टर से। द कंडक्टर नोडिड, नोडिड क्या होता है, सिर हिलाना। एंड शी वाज ओवरकम विद सैडनेस, अब उसके फेस पर क्या आ गई, उदासी आ गई, यानी कि उसको किसने कंट्रोल कर लिया, उदासी ने, सैडनेस ने। क्यों? बिकॉज साइट ऑफ द डेथ मेक हर सैड। जो साइट है डेथ की, उसने उसको सैड बना दिया। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago and had now suddenly lost its charms and life and looks so horrible। कहती है अभी तक जो चीज़ इतनी चार्मिंग, इतनी सुंदर और ब्यूटीफुल लग रही थी, कुछ ही क्षणों बाद हॉरिबल मीन्स डरावनी लग रही है, और लाइफ ही नहीं है उसमें, पड़ी हुई है। सोचने को मजबूर हो जाता है ना, वो तो छोटी बच्ची है, मन साफ है उसका। सो फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग अभी आया था बेटा लास्ट थर्ड, डरना, डर, इतना डराने वाला। एज इट ले देयर, जो कि वो वहाँ पड़ी हुई है, ले मैंने पड़ी हुई है गाय। लेग्स स्प्रेड डैगल्ड, स्प्रेड डैगल्स मीन्स फैली हुई है बिल्कुल। क्या है उसकी लेग्स, जैसे मरा हुआ आदमी हो तो हाथ कहीं पड़े रहे, आँख कैसे हो ही रहे, तो ऐसी चीज़ थी। ए फिक्स टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, ब्लड ऑल ओवर, सब जगह क्या था, ब्लड ही ब्लड हो रहा था, आँख खुली हुई थी, मीन्स वो डर गई लड़की देख के सब कुछ। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ती गई। द मेमोरी ऑफ डेड काउ हॉन्टेड हर, हॉन्टेड, और हॉन्टेड क्या होता है, कोई चीज़ जब दिमाग में ना चाह कर भी बार बार आती है ना, मंडराती है, तो दैट्स हॉन्टेड। जैसे कोई बुरी चीज़ हो जाती है और हम नहीं चाहते ना, फिर भी हमारे मन में आती है, ठीक है। जैसे मुझे ना लिजार्ड से बड़ा डर लगता है, और मैं कहीं भी जाऊँ ना, मुझे ना चाहते हुए लिजार्ड्स दिखती रहती हैं, ठीक है। तो उसको भी लड़की को क्या दिखती हैं, काओ ही काओ दिखती रहती हैं। डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म, डैम्पनिंग वैसे होता है गीला करना, नमी करना, लेकिन यहाँ पर डैम्पनिंग का क्या मीनिंग है, कम करना। उसका जो जोश था ना, अभी उमंग थी, कितनी खुश थी, वो क्या कर दी, वो कम हो गई, ठीक है। सी नो लॉन्गर, मैं दोनों मीनिंग पूछूंगी डैम्पनिंग के क्या होते हैं। डैम्पनिंग गीला करना, नमी लाना भी होता है, डैम्पनिंग मैंने लेस करना भी होता है, कम करना। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, अब वो विंडो से बाहर, क्वेश्चन आ जाए, वाई शी डिड नॉट वांट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल रिटर्निंग टू द विलेज, विलेज में वापस जाते वक्त क्यों नहीं वो देखना चाहती थी? बिकॉज द साइट ऑफ द डेड काउ मेक हर सैड, क्योंकि जो साइट थी डेड काउ की, उसने उसको क्या कर दिया, सैड। बना लोगे ना इस तरह के इंटरनल क्वेश्चंस भी आ जाए तो,
ये तो नहीं कहोगे मैडम आपने करवाए नहीं 10 क्वेश्चंस। चैप्टर जब हम रीड करते हैं तो यही थोड़ा सा फायदा होता है बेटा। नाउ सी सेट थस ग्लूड टू हर सीट। ग्लू क्या होती है? वैसे चिपकाने की चीज होती है, और यहाँ पर ग्लूड वर्ब बना दी, सीट पर चिपक कर ही बैठ गई। ऐसे नहीं कि नीचे गम लगाई और फिर बैठ गई, यानी कि इतनी हैरान परेशान हो गई वो, सीट पर चिपक ही गई। अनटिल द बस रीच द विलेज एट 3:40। कितने बजे पहुंची? 3:40 पर। सी स्टूड, वो क्या हो गई? खड़ी हो गई। स्टूड अप मैंने खड़ी हो गई। एंड स्ट्रेच्ड हर सेल्फ, स्ट्रेच्ड मैंने ऐसे फैलाना, उसने अपने आप को फैलाया। देन सी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड वेल सर आई होप टू सी यू अगेन। कंडक्टर की तरफ मुड़ी और कहा कि शायद हम आपको दोबारा देखे, भाई उम्मीद है। ओके मैम, ही आंसर हर स्माइलिंग, स्माइल करते हुए उसने आंसर दिया यस मैम। वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड कम एंड ज्वाइन अस। जब भी तुम्हें लगे कि बस राइड करनी है, आओ और हमें ज्वाइन करो। मैं अकेली हूँ, तुम 39 हो हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। फेयर मीन्स किराया, अपना किराया लाना मत भूलना। सी लाफ्ड एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस। वो हंसी और जंप कर गई, क्योंकि थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं हम सैड चीज़ों को। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम। कहाँ घर गई? सीधा वो स्ट्रेट मैंने सीधा। व्हेन सी एंटर्ड हर हाउस सी फाउंड हर मदर अवेक। उसकी माँ क्या थी? जागी हुई थी। अवेक मैंने एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीज आंट। और बातें कर रही थी किससे? वल्ली की एक पड़ोस वाली आंट से। वन फ्रॉम द साउथ स्ट्रीट। वो कहाँ से आई थी? साउथ स्ट्रीट से। दिस आंट वाज अ रियल चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स क्या होता है? बातूनी। बहुत ज़्यादा क्या थी वो बेटा? बातूनी थी। एंड नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस सी स्टार्टेड टॉकिंग। एक बार होता है ना, कोई कोई लेडीज होती है, मैंने भी लाइफ में 2-3 देखी हैं, एक बार मुंह खुल गया ना, मुंह बंद नहीं होता। उसको क्या बोलते हैं? चैटर बॉक्स। बस मन के अंदर ये कहते हैं ये कब जाएगी, ये कब जाएगी, ये कब जाएगी, बस ठीक है, उसको चैटर बॉक्स होते हैं। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन। जब वल्ली आई तो उसने कहा, आंट ने कहा थी अब तक? सी स्पोक वेरी कैजुअली। उसने बिल्कुल कैजुअली जैसे नॉर्मली बोला। क्या बोला? नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई। सो वल्ली जस्ट स्माइल। कई बार क्या होता है हम टालने के लिए कुछ भी नहीं बोलते, बस हल्की सी स्माइल की और आंसर हो गया। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद हर कन्वर्सेशन। वल्ली ने सिर्फ स्माइल की रिप्लाई में, और उसकी मदर और उसकी आंट कन्वर्सेशन करते रहे। यस यू आर राइट हर मदर सैड। मदर ने कहा सो मैनी थिंग्स। यहाँ से इसको अंडरलाइन करो। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडेस्ट। ये क्वेश्चन में भी बन सकता है क्रिटिकल एनालिसिस के, कि सो मैनी थिंग्स बहुत सारी चीज़ें। सो मैनी थिंग्स मीन्स बहुत सारी चीज़ें। इन आवर मिडेस्ट हमारे बीच में, हमारे बीच में हो रही है। एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, और वर्ल्ड के बाहर भी। इसका क्या मीनिंग है? कि वल्ली घर के बाहर घूम भी आई, यानी कि वर्ल्ड के बाहर बहुत कुछ हो गया और हमें पता भी नहीं चला। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। कैसे पॉसिबल है कि हमें हर एक चीज़ के बारे में पता चले। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी कैन नो ऑफन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। कई बार हमें पता भी चल जाता है लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। ये 2 जगह लागू हो रही हैं बातें, अप्लाई कहाँ हो रही है? 2 जगह। एक तो वो काव बेचारी मर गई है, जो वल्ली को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो गया, क्या होना था। और एक उसकी आंट से वो छुप के, मम्मी से छुप के घूम भी आई, इतना हैपन भी हो गया और किसी को घर में कुछ पता भी नहीं चला। ओ यस ब्रेथ वल्ली। वल्ली ने सांस ली। हाँ सच कह रही हो, बोली नहीं मुंह से, लेकिन मनी मैन क्या कह रही है? ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत कुछ वर्ल्ड में हो रहा है और जान कर भी हम कुछ कर नहीं पाते या हम कह नहीं सकते। वट आस्क्ड द मदर वट इज दैट यू से। क्या कहा तुमने? मम्मी उसकी कह रही है क्या कहा तुमने? ओ सैड वल्ली आई जस्ट एग्रीइंग विद वट यू से सैड। कहते मैं तो बस एग्री कर रही हूँ उससे जो तुमने कहा। अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, की जो चीज़ हैपन हो रही है हमारी नॉलेज के बिना। वल्ली घूम आई है बाहर मम्मी और आंटी की नॉलेज में आए बगैर। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल सी इज सैड हर आंट। कहते क्या लड़की है, कैसे जवाब देती है। एंड येट पड़ोस वाली आंटियाँ तो ऐसे ही कहती है ना, मम्मी तो चलो ममता के कारण अपनी गलतियाँ छुपा लेती है बच्चों की, पड़ोस वाले तो क्या कहेंगे? क्या लड़की है, क्या लड़की है, ठीक है। एंड येट लुक हाउ सी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन। पोक्स हर नोज एक इडियम्स भी है बेटा, किसी की बात में इंटरफेयर करना।
दखल अंदाजी करना, पोक्स हर नोज, ठीक है। जस्ट एज दो सी वर ए ग्रोन लेडी, कैसे दखल अंदाजी कर रही कि जैसे वो एक ग्रोन अप लेडी हो। कैसी लेडी हो बेटा वो? ग्रोन अप। वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ, वो खुद के ऊपर ही हंसी हल्का सा मन में। जब हम सामने वाले से कोई बात छुपा लेते हैं तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है कि इनको तो पता भी नहीं चला और मैंने वो काम कर दिया। सी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती थी कि सामने जो उसकी मदर और आंट है उसकी स्माइल का राज समझे। किस लिए हंस रही थी कि इतना बड़ा ट्रिप करके इंजॉय करके वो आ गई है और किसी को पता भी नहीं चला। तो सी डिडंट वांट टू शो दैट सीक्रेट ऑफ स्माइल टू हर मदर एंड आंट, बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर। कहती है कुछ तो चांस होगा, कभी पता ना चल जाए। यहीं पर लेसन क्या होता है? ओवर होता है। जो मैं आपको अंडरलाइन के लिए बोला है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।